इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक बआसानी हक पहुंच सके। टाइम कोई चीज है या कोई चीज नहीं है? नहीं, आप क्या मानते हो, चीज है कोई टाइम? आपसे पूछ रहा हूं मैं, आप क्या कहोगे कि टाइम कोई चीज है या कोई चीज नहीं है? मेरे ख्याल से तो नहीं है। अगर टाइम अगर अल्लाह है तो टाइम भी तो साथ में होगा ना। टाइम कोई चीज नहीं है आपके नजदीक? नहीं। वेट, ये अच्छा, तो यानी टाइम एग्जिस्ट ही नहीं करता? जब कोई चीज नहीं है तो एग्जिस्ट भी नहीं करती होगी। आप और मैं टाइम में नहीं है। मुफ्ती सर, आपने बोला ना कि ये अल्लाह ने टाइम बनाया। मैं तो कह रहा हूँ कि कुरान से साबित कर दो कि अल्लाह ने टाइम बनाया। बताया लिखा मैंने, होना चाहिए अल्लाह ने टाइम। खालिक़े कुल्ली शै, ये कुरान करीम के अल्फाज हैं कि वो हर चीज का, और आप खुद ही इसको मान चुके हो कि टाइम चीज है। तो जब चीज है और वो हर चीज का खालिक है तो टाइम का भी खालिक है। टाइम यूनिट्स को बोलते हैं सर, वो एक फिनोमेना है। आप फिनोमेना बना सकते हैं? कमाल है। यानी अजीब बात है। फेनोमेना वर्ड को पता है भाई, फेनोमेना वर्ड यूज चलो करते हैं। होल्ड ऑन, फिनोमेना का डिफाइन करो क्या है? समथिंग व्हिच अकर्स। समथिंग दैट अकर्स। ठीक है, चलो Yes. अगर आपकी डेफिनेशन को ले लें कि समथिंग दैट अकर्स इज अ फिनोमेना, यस। तो अब क्या आप ये कह सकते हैं कि गॉड अकर्ड? नो। तो फिर बात खत्म हो गई, आपने खुद ही कह दिया। पैंथेइज्म का आपने नाम लिया, क्या है पैंथेइज्म? मैंने सिर्फ नाम लिया है कि मतलब बताने के लिए आपको। मैं कोई नहीं, एग्जैक्टली वो वो नहीं मैंने बोल सुन रहा हूँ। लिया। पैंथेइज्म है क्या, इसको भी डिफाइन करो। नहीं, मैं डिफाइन नहीं करने वाला हूँ उसको। क्यों? मतलब कुछ गड़बड़ लग रही है। करण हेलो। कपिला जी भाई। हेलो। हाँ भाई। अच्छा मुफ्ती साहब, इससे पहले आगे बढ़े, मैं चाहता हूँ जो कुछ लोग कमेंट सेक्शन में ये बोल रहे हैं खाली करो भाई, जैसे सब आते हैं वैसे आओ, आप वीआईपी नहीं हो, ठीक है, सीधे आओ। जी भाई करण साहब बोलिए। हेलो जी, नमस्ते जी मुफ्ती साहब। जी भाई आदाब, क्या हाल चाल है? बढ़िया जी, बढ़िया। हम्म। तो मैं आपसे वैसे ही बात कर रहा था कि आप वो हम फ्री विल पर बात कर रहे थे, फ्री विल वगैरह। तो मेरा इंटरेस्टिंग है ये टॉपिक, मैं सोचा मैं भी बात करूं। तो मैं पूछना चाहता था कि ये आप मतलब ये जो एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिवर्स है, तो ये क्यों है? मतलब ये इसका इस्लामिकली ये इसका रीजन क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ आपने यूनिवर्स का हिंदुइज्म इस्लामिकली? छोड़ दी मेरे भाई या अभी बाकी है हिंदुइज्म पे? नहीं, हिंदुइज्म पे मैं तो हिंदुइज्म पे मानता नहीं हूँ। वैसे मैं गॉड की एग्जिस्टेंस को मानता हूँ। हम्म, ठीक है, सही है। गॉड की एग्जिस्टेंस को मानते हैं, हिंदुइज्म आप नहीं मानते, छोड़ दिया आपने। नहीं, वो छोड़ने की वाली बात ही नहीं है। हिंदुइज्म कोई वैसे कोई रिलीजन है भी नहीं है वैसे भी। मतलब आप गीता महाभारत रामायण इनको आप सेक्रेड स्क्रिप्चर्स मानते हैं या नहीं मानते? नहीं नहीं, कुछ नहीं है। ये तो हिस्ट्री हिस्ट्री हो सकती है, बट ये कोई रिलीजन नहीं है। कोई रिलीजन नहीं है, ठीक है। अब आप ये पूछ रहे हैं कि भाई, सही है, ठीक है, दैट्स फाइन। अब आगे बढ़ते हैं हम। आपका ये सवाल था कि खुदा ने इस कायनात को, इस यूनिवर्स को क्यों पैदा किया, ठीक? तो इसका जवाब सिंपल सा है। कोई और इसका जवाब देना चाहें तो प्लीज आप बोल सकते हैं, या माइक अनम्यूट कर दें तो मुझे पता चल जाएगा कि आप इसका जवाब देना चाह रहे हैं। सिंपल सा इसका जवाब है कि इस कायनात को खुदा ताला ने इंसान के लिए पैदा किया। और इंसान को क्यों पैदा किया, इसका जवाब मैंने शुरू में दिया जब मैं फ्री विल और उसकी जो पैराडॉक्स है उसके बारे में बात कर रहा था। तो अगर वो आपने देखा है तो उस पर बात कर लें, नहीं देखा है तो रिपीटेशन हो जाएगा, कोई फायदा नहीं है। मतलब कि नहीं, जैसे मैंने जो थोड़ा बहुत मुझे भी आइडिया है इस्लाम का कि इसमें वर्शिप का कंसेप्ट है कि हमको खुदा की वर्शिप। आप थोड़ा आप हाँ आप जो है थोड़ा फोन के करीब आए, या तो फोन को अपने करीब ले जाएं। हाँ, समझ में नहीं आया क्या कहा आपने। आपने कहा मुझे थोड़ा बहुत आइडिया इस्लाम का, फिर कि मतलब कि हमें जैसे खुदा की वर्शिप के लिए बनाया गया है, ठीक, राइट? तो वही मैं पूछ रहा हूँ कि वर्शिप के लिए बनाया क्यों गया है? वही तो मेरा मतलब कि इसलिए कि मैं आपको बताता हूं क्यों। इसलिए कि खुदा की वर्शिप करना, जिसको हम उर्दू में बंदगी कहते हैं, ठीक है, अरबी में इसको अब्दियत बोला जाता है। ये इंसान का आला तरीन यानी हाईएस्ट एंड द मोस्ट प्रेस्टिजियस उसका मकाम और उसकी पोजीशन है। उससे ऊपर इंसान पोजीशन अचीव कर ही नहीं सकता कि वो खुदा की बंदगी में आ जाए, ठीक है। और उसकी दलील देता हूं मैं कुरान से।
चूंकि आपने इस्लाम के बारे में सवाल किया इसलिए कुरान से ही दलील होगी। 2 दलीलें हैं। ठीक है। पहली दलील, कुरान करीम में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मौजिज़ा बयान किया गया इसरा और मेराज का, ये सूरह इसरा में है और उसकी पहली आयत है सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही। यहाँ पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल नहीं कहा। ये नहीं कहा कि पाक है वो ज़ात के जो अपने रसूल को लेकर गई, पाक है वो ज़ात के जो अपने नबी को लेकर गई। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम भी नहीं लिया गया, बल्कि कहा गया पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को लेकर गई। कहां से? मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सिफत यहां पर बयान की गई है वो बयान की गई है बंदा होना। और ये मौजिज़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजिज़ात में सबसे ऊपर है। तो सबसे बुलंद मौजिज़े के लिए जो सबसे जो तारुफ था वो क्या कराया गया? बंदा। तो इसका मतलब ये कि बंदगी एक इंसान का सबसे ऊंचा एजाज है। पहली दलील। दूसरी दलील, हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाक़ये में सूरह कहफ में लिखा हुआ है कि जब वो हजरत खजिर से मिलने के लिए गए तो वहां पर उन्होंने कुरान की आयत है कि उन्होंने हमारे बंदे को पाया। ये नहीं कहा कि एक टीचर को पाया, एक नबी को पाया, एक रसूल को पाया, एक फला को, एक फरिश्ते को, कुछ नहीं, हमारे बंदे को पाया। और उनसे फिर उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कई चीजें सिखाई। तो जो आ रहा है उसको भी बंदा कहा जा रहा है। तो बंदगी सबसे ऊंचा एजाज है। तो अब अगर अल्लाह ताला ये कहता है कि मैंने इंसान और जिन्नात को इबादत के लिए, बंदगी के लिए पैदा किया है, तो वो गोया कि ये कह रहा है कि मैंने तुम्हें सबसे हाईएस्ट और प्रेस्टिजियस जो तुम्हारी पोजीशन हो सकती थी उसको अचीव करने के लिए पैदा किया है। तो ये तुम्हारे ऊपर इनाम और एहसान है, इसमें अल्लाह का कोई फायदा नुकसान नहीं है। नहीं वो तो ठीक है, मगर सोचो कि अगर वो ना बनाता तो उससे पहले क्या था फिर? चलो फर्ज करो कि फरिश्ते थे। हैं? फरिश्ते थे, फरिश्तों से पहले कुछ और होगा, वी डोंट नो। कभी ऐसा भी हुआ होगा कोई नहीं था जब? कोई नहीं था तो टाइम भी नहीं था। तो अब आप ये नहीं कह सकते को क्या कर रहा था, चूंकि टाइम, वो अल्लाह के ऊपर तो टाइम अप्लाई नहीं होता। तो जब टाइम नहीं था तब अपने टाइम बनाने से पहले कितना टाइम लगा था? टाइम बनाने से पहले टाइम कैसे एग्जिस्ट कर सकता है? नहीं, ये कुरान से बताओ, टाइम बनाया अल्लाह ने? भाई जब उसने कहा ना कि वो टाइम कोई चीज है कि नहीं, या टाइम कोई चीज नहीं है। जब आप बोलते हो कि अल्लाह हमेशा से है तो फिर वो टाइम के उसमें आ ये गया। मुझे बताओ, टाइम कोई चीज है कि नहीं? टाइम कोई चीज है या कोई चीज नहीं है? नहीं, आप क्या बोलते हो, चीज है कोई टाइम? आपसे पूछ रहा हूं मैं, आप क्या कहोगे कि टाइम कोई चीज है या कोई चीज नहीं है? मेरे ख्याल से तो नहीं है। अगर टाइम अगर अल्लाह है तो टाइम भी तो साथ में होगा ना? टाइम कोई चीज नहीं है आपके नजदीक? नहीं। वेट, ये अच्छा, तो यानी टाइम एग्जिस्ट ही नहीं करता? जब कोई चीज नहीं है तो एग्जिस्ट भी नहीं करती होगी। आप और मैं टाइम में नहीं है। टाइम एक ड्यूरेशन को बोलते हैं ना? तो ड्यूरेशन कोई चीज हुई ना। हाँ, तो फिर वो तो टाइम तो हमेशा से होगा ना? नहीं, एक मिनट, टाइम चीज हुई या नहीं हुई? हाँ, तो वो टाइम हमेशा से होता है ना? टाइम जो है वो डायमेंशन है। स्पेस टाइम हाँ, फैब्रिक जो है वो डायमेंशन है, और डायमेंशन चीज होती है। जिस तरह लेंथ, विड्थ, हाइट, ये सारी चीजें हैं। चलो हाँ, ठीक है। अल्लाह ताला खालिक़ु कुल्लि शै है, तो उसने कुरान करीम में है हर चीज का खालिक है, तो टाइम का भी खालिक है। अब जब टाइम उसके तो ऊपर अप्लाई नहीं होता तो आप ये नहीं कह सकते कि वो टाइम से पहले क्या कर रहा था, चूंकि ये कुरान में कहाँ लिखा है? भैया कुरानी से तो साबित किया मैंने कि जब वो हर चीज का खालिक है तो टाइम का भी तो खालिक हुआ ना। और खालिक का मतलब ये है कि उस चीज के मखलूक होने से पहले वो चीज मौजूद नहीं थी। मखलूक कहते ही उसको है जो एक वक्त में मौजूद हो, उससे पहले मौजूद ना हो। तो इसका मतलब टाइम एक वक्त से था, उससे पहले नहीं था। मुफ्ती साहब, आप समझ नहीं रहे हो। जब हम बोलते हैं कि टाइम हमेशा से था, ठीक है, नहीं बोलते तो फिर वो भाई, हम नहीं बोलते कि अल्लाह टाइम हमेशा से था। अल्लाह हमेशा से था। हाँ, वो हम रेफरेंस है, पॉइंट ऑफ रेफरेंस। हम हमारे लिए उस चीज को ताबीर करने और उसका इजहार करने का कोई दूसरा लफ्ज है नहीं इंसान के पास। और इंसान को अल्लाह ताला उसकी जबान में मुखातब करेगा कि जिस जबान को वो समझ ले। तो हम खुदा की जो ताबीर है, खुदा को जो एक्सप्रेस करेंगे वो यही करेंगे कि अल्लाह ताला हमेशा से था, यानी वो टाइम लेस और स्पेस लेस है। अब उसको आप हमेशा कह लें, उसको आप अबद कह लें, उसको आप अजल कह लें, अरबी में कुछ भी कह लें, हिंदी में कह लें, वो कोई मसला नहीं है। लेकिन बहरहाल इसकी वजाहत है कि टाइम डजंट अप्लाई टू गॉड। एक छोटा सा तो ये इंटरजेक्शन था। करण जी। साहब, टाइम आप नाप सकते हैं कि नहीं?
टाइम क्या आप मतलब नाप नापते हैं कि कैसे नहीं, सकते हैं? टाइम का मेजरमेंट होता है कि नहीं, कि वक्त को आप आंकते हैं हाँ कि नहीं, आकलन होता है कि नहीं टाइम का। हाँ, होता है होता है। तो जो चीज आकलन की जा सके, जिसको नापा जा हाँ, सके, वो सीमित प्रकृति की होती है या असीमित प्रकृति की? वो हमारे लिए है ना, वो सीमा में। ड्यूरेशन होती है ना। मुफ्ती साहब अब आप आगे बताएं। वो जवाब देने के लिए है ही नहीं। जब खैर, आपने खुद ही कह दिया कि वो हमारे लिए होती है, खैर, उसको हाँ, नापना, तो फिर आप खुदा को क्यों नाप रहे हैं उस टाइम से? तो मुफ्ती साहब ये आप देखो, नहीं, मुफ्ती खुद साहब ही एक आपने तरफ बोला कहते ना हैं वो कि हमारे लिए होती है कर, और नाप रहे कर, खुदा को। ये साबित हम ये कर रहे थे करण करण साहब, क्योंकि दरअसल मैं आपने बात बोला ना कि टाइम है ना, सुनिए सुनिए, चूंकि वो लिमिटेड है, उसको हम वो कर रहे हैं, इसीलिए वो तख्लीक शुदा है। जो चीज तख्लीक शुदा चीज है, तो आप उस चीज को आप ये मान के चलेंगे कि उससे हम कभी भी आकलन नहीं करेंगे खुदा को, कि उस तख्लीक शुदा चीज से हम नापें कि अच्छा इस फ्रेम में खुदा कहाँ था, इससे पहले क्या था, इससे पहले क्या था, वो सब नहीं है, वो उससे बियॉन्ड है। अच्छा मुफ्ती साहब, क्या ये वाला क्वेश्चन जो मैंने पूछा है ये क्या मैं मोहम्मद साहब से मैं जरा पूछा सा एक गया चीज था? पूछना चाह रहा हूँ। मुफ्ती साहब जी आप बताइए, ये जी भाई, मोहम्मद साहब से पूछा गया था? ब्रदर दावा एक साहब मिनट कुछ कह रहे थे। जी, रुकें करण नहीं भाई, मुफ्ती साहब आप बताइए मुझे। ओ भाई, ये करण मोहम्मद मुझे साहब जरा को से टाइम वाली चीज आप हमारे पास आए हो तो कुछ जबर से पढ़ लो। हमारे उसूल का ख्याल रखें। जी भाई ब्रदर दावा जी। ये करण से मुझे इसी पर बात करनी है कि असल में बात ये कर रहा था कि भाई जब टाइम नहीं था तो अल्लाह क्या कर रहा था असल में। करण ये बोल रहा है भाई टाइम ड्यूरेशन है। क्या चीज की ड्यूरेशन है करण? जो चीजें होती हैं, जो चीजें होती क्या इवेंट्स चीजें होता है ना, होती हैं? टाइम क्या टाइम? जो जो इवेंट्स होते हैं ना, एग्जैक्टली इवेंट्स। एग्जैक्टली इवेंट्स होते हैं टाइम। हाँ हाँ, इवेंट्स होता है, उसकी मेजरमेंट है, एक इवेंट से दूसरे इवेंट की मेजरमेंट है। जब कोई हाँ, इवेंट था ही नहीं, कोई इवेंट हुआ ही नहीं था, तो टाइम एग्जिस्ट करेगा? तो अल्लाह खुद में एक एंटिटी है कि नहीं? नहीं, एक होल्ड ऑन, एंटिटी होना और इवेंट होना एंटिटी अलग है, है। इवेंट नहीं है। हाँ, हाँ, तो अल्लाह एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं? ए- अरे अल्लाह एग्जिस्ट कर रहा है, एंटिटी है, इवेंट नहीं है। अल्लाह ने पहला इवेंट इटर्नल क्रिएट किया है, फिर जब से टाइम शुरू हुआ। अब बात समझे ना? मैं तो समझ रहा हूँ भाई, सर जी मैं नहीं बात समझ समझ रहे रहा समझे हूँ। समझे, अल्लाह ने पहला इवेंट। हाँ तो भाई टाइम से पहले टाइम भाई होगा ही नहीं, क्यों? टाइम से पहला इवेंट है, पहले इवेंट से मेजरमेंट शुरू होती है इवेंट्स की, फिर जब से हमारी टाइम की कैलकुलेशन शुरू होती है। जब पहला इवेंट क्रिएट ही नहीं हुआ, जब टाइम। हेलो, आवाज ड्रॉप कर गई। आवाज चली गई भाई ब्रदर दावा आपकी। ब्रदर दावा सर, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। मैंने एक क्वेश्चन मैंने गूगल पर सर्च किया था कि व्हाट वाज देयर बिफोर क्रिएशन अकॉर्डिंग टू इस्लाम। तो वहां पर मुझे हदीस मिली थी, और वो जी हदीस में, और ये सेम सेम क्वेश्चन मोहम्मद साहब को पूछा गया था। किसी पता नहीं, वो यमन का कोई था, यमनीज ने पूछा होगा पता नहीं। तो वो ऑथेंटिक हदीस थी, तो उसमें अल्लाह अकेला था, उसमें लिखा था अकेला था, और ऊपर भी कुछ नहीं था, नीचे भी कुछ नहीं था, और कोई वो था, क्या कहते हैं, फिर अल्लाह ने नीचे पानी था, और ऊपर अच्छा, फिर अर्श अल्लाह बात ने कर वो रहे बनाया, अर्श बनाया। तो ये आंसर था। तो मुफ्ती साहब की तरह नहीं था कि पूरी मुफ्ती साहब ने, पूरी पूरी हदीस क्या है जरा बताना, ट्विटर पे जो हाँ, मिली थी। ट्विटर नहीं, सुन्ना.com पर गूगल थी। गूगल पे मिली थी। गूगल हाँ, गूगल पे जो मिली थी वो बताइए जरा। एक मिनट, अभी तो सर्च करनी पड़ेगी समझ मुझे। समझ आप नहीं रहे हो, हमसे कह रहे हो, मैं समझ रहा हूँ। नहीं, मैं क्या सर्च करनी पड़ेगी, ये और बोल रहा हूँ। समझ मैंने भी रहे सर्च हो तो किया भी था मैं। थोड़ी देर पहले आपसे जब बिरौदर दावा ने कहा ना कि आप समझ नहीं रहे हो, मैंने कहा नहीं मैं समझ रहा हूँ, समझ नहीं रहे हो। ये बहुत समझ भी वाज़ेह रहे सी हैं बात है भाई। कि टाइम को नापा जाता है किसी भी चीज के लिए जो कि लिमिटेड हो और जो इवेंट हो। बहुत अहम लफ्ज है ये जो दावा ने बोला, बिरादर दावा ने। हाँ हाँ हाँ, खुदा काल चक्र कहते हैं खुदा मुफ्ती जो साहब है इसको। ना लिमिटेड है ना इवेंट है, तो टाइम के सर जरिए आप उसको नाप नहीं सकते। सर आपने मुफ्ती सर आपने बोला ना कि ये अल्लाह ने टाइम बनाया। मैं तो कह रहा हूँ कि कुरान से साबित कर दो कि अल्लाह ने टाइम बनाया है। बताया ना लिखा मैंने, होना चाहिए अल्लाह ने टाइम। खालिक कुल्ली शै, ये कुरान करीम के अल्फाज हैं कि वो हर चीज का, और आप खुद ही इसको मान चुके हो कि टाइम चीज है। तो जब चीज है और वो हर चीज का खालिक है तो टाइम का भी खालिक है। टाइम यूनिट्स को बोलते हैं सर, वो एक फिनोमेना है। आप फिनोमेना बना सकते हैं?
कमाल है। यानी अजीब बात है। फिनोमिना वर्ड को पता है भाई, गलत- फिनोमिना गलत वर्ड यूज चलो बोल करके आप होल्ड ऑन, फिनोमिना को डिफाइन करो क्या है। फिनोमिना जैसे मौत, अब आप बोलोगे मौत भी एक चीज होती है, जैसे कुरान इस्लाम में तो मौत को भी एक चीज बोला गया है। होल्ड ऑन, मैंने मिसाल नहीं पूछी, मैं पूछ रहा हूँ डिफाइन करो फिनोमिना क्या चीज है, डिफाइन करो उसको। ये नहीं कहो कि जैसे वो, ये डेफिनेशन नहीं होती, एग्जांपल नहीं चाहिए, डेफिनेशन चाहिए। डेथ डिफाइन इट, एग्जांपल नहीं देना है, डिफाइन। मैं डेथ बोलता रहा हूँ, डेथ तो भाई डेथ डेफिनेशन नहीं है, अकरिंग समथिंग व्हिच अकर्स, समथिंग दैट अकर्स। ठीक है, चलो Yes. अगर आपकी डेफिनेशन को ले लें कि समथिंग दैट अकर्स इज अ फिनोमेना, यस तो अब क्या आप ये कह सकते हैं कि गॉड अकर्ड? नो, तो फिर बात खत्म हो गई, आपने खुद ही कह दिया। तो जब टाइम गॉड की बात हो रही है ना, टाइम Okay. अकर्स, अच्छा, टाइम अकर्स, यस, बिकॉज Okay. इट्स अ ड्यूरेशन। something that occurs has a cause or no? सोचें, थोड़ा सा हेल्प लें इधर उधर। फिर से गूगल खोल लो। दोबारा पूछें। गोल हो गया। Something that occurs has a cause or no? यस, बस, अब जो भी चीज अकर होगी उसका कॉज, प्राइम कॉज खुदा है, इसीलिए हम ये कहते हैं कि खुदा हर चीज का खालिक है। तो भाई ये जो आपका जाम है ना, तो फिर यानी ये जो गॉड के ख्याल साथ ही है, टाइम हुआ ना, तो फिर ठीक ये तो जो है, ख्याल है, तो ठीक तो हो इसको गया ना। छोड़ दें कि मैं तो आप सर, बहुत सर, समझ ठीक तो हो गया चुके ना। हैं। मैं मुफ्ती सर, एक चीज मुझे, एक चीज मेरे जहन में आई, यार कहने तो दो यार, कमाल है। वो कह रहे हैं भाई, है ना, एक सेइंग है, बचपन में बड़ी पढ़ी थी हमने, समझ के समझ को समझो, समझना भी एक समझ है। समझ तो ये जो आप दावा करते हैं ना कि मैं समझ गया, तो आप समझे नहीं। वो एक मीम है ना, जो समझे वही तो ना समझ है, वही तो ना समझ है। अच्छा, वो एक मीम है, बड़ी आती है, ये तू समझा, वो कहलेंगे हाँ, नहीं तू नहीं समझा। वो मीम आप होगी। आमिर खान है शायद उसमें। एक लास्ट क्वेश्चन है बस, फिर जी फ्री विल पर बात कर बस एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं ना इनसे, इन्होंने हाँ, काफी ठीक कर है। लिए। जी सही बात है। अच्छा करण भाई, आपने हिंदुज्म क्यों छोड़ा? छोड़ा नहीं, मैंने पकड़ा ही नहीं कभी। पकड़ा ही नहीं था, एक्स हिंदू पे बोर्न हुए थे। हिंदू बोल रहे थे। वो इस पे याद आया, करण भाई आपसे रिलेटेड नहीं है, आपसे रिलेटेड नहीं है, वो एक स्ट्रीम होती है, मिर्जा जी कभी कभी वहां आते हैं, तो वहां पर एक मुर्तद गया जिसने अपना तारुफ कराया एक्स मुस्लिम से। तो होस्ट उससे पूछ रहा है, आप पैदाइशी एक्स मुस्लिम है या बाद में एक्स मुस्लिम बने हैं? तो गुड क्वेश्चन। तो अब सवाल का गिनोयत देखें, यानी क्या ये मुमकिन है कि एक बंदा पैदाइशी मुर्तद हो? सॉरी, मैं थोड़ा बैक एंड पे था, मैंने अभी सुना, अभी मैंने स्टार्टिंग में सुना था भाई हिंदू है, आप बोल रहे हैं एक्स मुस्लिम है? नहीं, एक्स हिंदू है। वो कह लेंगे मैंने हिंदुइज्म कभी पकड़ा ही नहीं था, तो मैंने ये पैदा एक्स हिंदू हुए थे। जी अच्छा, पैदा, ओके, ठप्पा लगा था, ठप्पा कहाँ है, ठप्पा? अच्छा, वैसे करण साहब चलो मजाक एक तरफ, क्या पकड़ा था आपने? कुछ तो पकड़ा होगा। नहीं सर, मैं बता रहा हूँ, मैं हमारे घर में कोई इतना मानते नहीं थे शुरू से ही, हम मतलब कोई है तो नाम से तो आपको पता लग ही रहा हो कि मैं हिंदू हूँ। हाँ नहीं, वो अलग है, ठीक है, कुछ तो मानते होंगे भाई, यही मानते होंगे कि हिंदुइज्म गलत है, यही मानते होंगे कि हमारा फेथ ये है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना कि कोई आदमी बगैर किसी फेथ के बड़ा होके मर जाए, ये तो पॉसिबल नहीं ना, कोई ना कोई फेथ उसका होगा। और दूसरे में ये भी बात है करण भाई कि अगर आप वैसी हैं जैसे आपके बाकी घर वाले हैं, तो आपको अभी भी वैसा ही होना चाहिए था जैसे बाकी आपके घर वाले हैं। आपने कुछ बुराई देखी होगी, तभी तो आपने कहा कि मैं एक्स हिंदू। नहीं, कुछ मेरे घर वाले भी कुछ नहीं मानते, मेरे पापा भी कुछ नहीं भाई मानते। ये आपने नाम सेलेक्ट किया, इसका मतलब आपने एक एक्टिवली कुछ काम किया, किसी चीज से आपने खुद को दूरी दिखाई, तो कोई बात होगी अभी तो आपने। और एक्स कहना, एक्स लगाना ही अपने आप में इस बात को डिनोट करता है कि आप पहले वो हुआ करते थे। शादी हुई थी, फिर अलहदगी हुई है। हाँ, अच्छा मुफ्ती साहब, अब सारा जल चुका सारा मसाला। जवाब दीजिए, या तो आप ये कहते यहाँ पे आके कि मैं एक ऐसा हिंदू हूँ जिसे हिंदुइज्म के बारे में कुछ नहीं पता, या तो फिर आप जो आपने दूसरा अपना पर बात करना चाहते हो? क्या चीज? नहीं,
हमें हिंदुइज्म पर बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, हम असल में आपके इज्म पर, करनिज्म पर बात अच्छा करना मेरे, चाहते हैं। चलो करो करो करो, पूछ लो मुझसे, पूछ लो। तो वही तो पूछा, उसका जवाब दे दें कि भाई आपकी क्या आइडियोलॉजी है, क्यों आप, हाँ उसकी वजह है, उसको आप हमारी नीयत में शक ना करें। बहुत सी मर्तबा ठीक है, लोग पूछो। यहाँ पर, बहुत सी मर्तबा लोग आते हैं कि कहीं उनके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन ना हो जाए, तो इसलिए अपनी बात बताओ ही ना। तो अब देखें, नहीं हमने मैं आपकी शर्म, बात का जो है, आपकी बात का तो जवाब हो गया, इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं कि आपकी क्या आइडियोलॉजी है। मसलन आप ये कहें भाई मैं मेरी ह्यूमनिज्म, भाई मैं एथीज्म में बिलीव करता हूँ, एग्नोस्टिक हूँ, कुछ तो हो गए, कैपिटलिस्ट हो, सोशलिस्ट हो, कम्युनिस्ट हो, कुछ तो हो। नहीं मैं मतलब मैं अपने गॉड को, गॉड की जो अपने मतलब आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करता हूँ, गॉड की जो मतलब होती है, क्या गॉड को एक्सेप्ट करता हूँ। गॉड की आइडेंटिटी को? तो कि क्या आइडेंटिटी है जिसको आपने एक्सेप्ट किया? गॉड मतलब मैं गॉड की क्रिएशन जैसे आप क्रिएशन को बोलते हो तो मैं क्रिएशन तो नहीं कहता, मतलब मैं हम्म, ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करता हूँ, जैसे गॉड ट्रांसफॉर्म करता अवतार। है चीजों को। हाँ, तो यानी आप नहीं हिंदू नहीं फिलोसफी से मुतासिर हो, फिर ये कहो ना सीधे सीधे नो नो भाई। नो 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 नो, नहीं 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 भाई, अच्छा, अवतार नहीं बोलूंगा, अवतार नहीं होता भाई, मैं नहीं नहीं अवतार नहीं, नहीं अवतार की बोल बात रहा नहीं हूँ। हो रही है, अवतार ट्रांसफॉर्मेशन, यानी वो- गॉड जो मैटर है कि जिससे जो कायनात में वो मैटर हमेशा से एग्जिस्ट करता था, गॉड ने उसको ट्रांसफॉर्म किया है, राइट? हाँ जी हाँ जी, बस हाँ, तो हाँ। ये तो हिंदू फिलोसफी है ना, तो आप तो हिंदू फिलोसफी से मुतासिर हो। तो चलो फिर ये आप ये ऐसे क्यों कह बोल रहे हो दो कि आप। आपने हिंदुइज्म क्यों छोड़, हिंदुइज्म की तो बुनियादी है ये कि मैटर जो है वो इटर्नल है, जिस तरह गॉड इटर्नल है। अब हाँ मुझे तो एक बात ऐसे बताएं बोल दो। कि मुझे, आपको ये पता कैसे चला, चूंकि स्क्रिप्चर्स को तो आप बिलीव करते नहीं हो? नहीं नहीं मैं, क्योंकि मैंने हमारे यहाँ पे, आपको पैंथीज्म के बारे में पता ही होगा, हाँ हाँ, पैंथीज्म। ठीक है, ठीक है, तो हाँ तो पैंथीज्म में यह है कि हम जैसे होता है उसमें कि जो एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नोर कैन बी डिस्ट्रॉयड, तो उसी की फिलोसफी में चलता हूँ। ये पैंथीज्म में होता है कि साइंस में होता है? वो पैंथीज्म उसी को लेके चलता है। यानी साइंस पैंथीज्म को लेके और चल बाय द रही वे है या अगर पैंथीज्म साइंस को लेके चल रहा है? दोनों इक्वली इक्वली है, वो दोनों दोनों इक्वल हैं। एक। तो हाँ और जी। यानी पैंथीज्म, और ये जो आपने कहा कि एनर्जी को ना क्रिएट किया जा सकता ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता, इसका मतलब ये है कि अच्छा पैंथीज्म का आपने नाम लिया, क्या है पैंथीज्म? मैंने सिर्फ नाम लिया है कि मतलब बताने के लिए आपको, मैं कोई नहीं, वो एग्जैक्टली वो नहीं मैंने बोल सुन रहा हूँ। लिया, पैंथीज्म है क्या, इसको भी डिफाइन करो। नहीं मैं डिफाइन नहीं करने वाला हूँ उसको। क्यों मतलब कुछ गड़बड़ लग रही है कुछ गड़बड़ का अंदेशा है? ना और मैं गड़बड़ की मैं बात नहीं। मैं जरा सा एक और चीज ऐड करना चाहूंगा करण। एनर्जी कैन, साइंस भी क्या बोलती है, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड विद इन ए सिस्टम। एग्जैक्टली, नहीं वो मुतलकन तो, क्लेम उसको तो नहीं है। बाद में बिल्कुल, आएंगे, ये नो पुराना हो दावर गया का मामला। उसको तो हम आएंगे बाद में। पहले इन्होंने वो पैंथीज्म को डिफाइन किया है, एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, ये पैंथीज्म को डिफाइन किया है। तो यही पैंथीज्म है या कुछ और है? नहीं, ये मेरा पैंथीज्म है ना, मैं आपको बोल रहा हूँ। आपका पैंथीज्म है, पेन से तो नहीं निकला, करनिज्म, PN। करनिज्म। बिलीफ है चले ना, ठीक आप बिलीफ को क्वेश्चन थोड़ी कर चले सकते बस हो गया। है, लो। तो फिर इन्होंने कहा जी मैं डॉगमेटिक हूं, इन्होंने कहा कि मैं डॉगमेटिक हूं, जो आप मेरे बिलीफ पर क्वेश्चन नहीं कर सकते, अब मैं चाहे जो बिलीव करूं, ठीक। तो मैं किसी का गला थोड़ी काट रहा हूँ अपने बिलीफ के लिए, आ अपने गए अपने अपनी दिल वाली में पे, रख रहा हूँ, ये मैंने देखें, आपको ये असल में यही उगलवाना, जब बंदा फ्रस्ट्रेशन हो जाता, आ जाता है ना, फ्रस्ट्रेट होकर फिर वो इसी तरीके की बात करता है कि मैं किसी का गला थोड़ी काट रहा हूं। ये है टॉन्ट कसना। लॉजिक का गला काट दिया भाई आपने बहुत बार यहाँ जी, पर। आपने नहीं इंसान से बढ़कर इंसान की जो अकल है ना, उसका गला काट के उसको दफना दिया आज। अल्लाह के सिवा जो दुनिया में चीजें हैं, अल्लाह के इतर जो अल्लाह से अलग हट के जो चीजें हैं, उन्हें क्या अल्लाह ने बनाया है? बिल्कुल ऐसा ही है, इसमें कोई शक नहीं। जी, वो फर्क तो था, लेकिन मेरा सवाल था, अगर अल्लाह ने पूरी दुनिया बनाई तो दुनिया बनाने से पहले अल्लाह कहाँ थे? और ईश्वर किधर थे वो बताएं? तो जिधर ईश्वर थे वहीं अल्लाह। नहीं, ईश्वर अकेला नहीं था ना, अल्लाह अकेला था, साथ में आपने कौन कहा था? है ना। साथ में कौन था? की शुरुआत ना हो, क्या वो किसी काल खंड में हो सकता है? भूत भविष्य या वर्तमान में आ सकता है, जिसका कोई आरंभ ही ना हो? क्या वो किसी काल खंड में आ सकता है? उसकी शुरुआत ही नहीं हुई सर जी, मेरी बात सुनिए, जिसकी उसकी शुरुआत शुरुआत ना ही हो नहीं तो हुई ना। क्या वो किसी काल खंड में आएगा? प्रलय की दशा में न सत था न असत था, उस समय ना लोक थे ना अंतरिक्ष था, ना कोई आवरण था। इसको बहुत गौर से सुनिएगा, ना कोई आवरण था और ना ढकने योग्य पदार्थ था, कहीं
भी ना कोई प्राणी था, ना कोई सुख पहुंचाने वाला भोग था, ना उस समय गहन गंभीर जल भी नहीं था। उस समय ना मृत्यु थी, ना अमृत था, ना रात्रि थी, ना दिन था, ना ज्ञान था। उस समय एकमात्र ब्रह्म ही स्वधा के साथ प्राणिक था, उससे बढ़कर अन्य कुछ भी नहीं था। कुछ भी नहीं था। अब क्या कहेंगे इस पे? हमारे साथ हैं भूमिपुत्र। हेलो जी भाई। सर जी, ये पूछना था कि क्या दुनिया को अल्लाह ने बनाया? आपको क्या लगता है? मैंने और आपने तो बनाया नहीं, है ना? ये बात तो तय है। ना मैंने बनाया ना आपने बनाया, तो आपको क्या लगता है किसने बनाया होगा? नहीं, मुझे तो लगता है कि भगवान ने बनाया है। भगवान कौन है? लेकिन एक मिनट, ये भगवान कौन है? आप लोग ये मानते हो ना कि जो नहीं, भगवान कौन अल्लाह है? के सिवा जो मेरे भाई, भूमिपुत्रा भाई, भगवान कौन है? जी, भगवान ने जिसने दुनिया बनाया। तो ये भी तो क्लेम ही हुआ ना। अगर मैं ये कहूं, आप मुझसे पूछे अल्लाह कौन है, और मैं आपसे कहूं अल्लाह वो जिसने दुनिया बनाई, आप नहीं मानेंगे, आप कहेंगे भाई नहीं ये तो नहीं क्लेम नहीं, हुआ है ना? तो आप भी एक क्लेम ही कर रहे हैं ना, अल- भगवान वो है जिसने दुनिया बनाई। तो मुझे उस भगवान का इंट्रोडक्शन दीजिए, वो कौन है, उसकी क्या क्वालिटीज है, कैसे पहचाने भगवान को हम? सर हम ये कह रहे हैं कि भगवान की बात हम नहीं कह रहे, अल्लाह की बात कर रहे हैं कि अल्लाह ने क्या दुनिया बनाई, ये पूछ रहे हैं। जाहिर सी बात है कि हमारा अकीदा तो यही है ना। तो आपने कहा कि नहीं भगवान ने बनाई है, तो मैं जानना चाहूंगा कि भगवान को किस तरह डिफाइन हम आप मसलन एक ऐसे आदमी के सामने कि जो भगवान को ना मानता हो, आप भगवान का इंट्रोडक्शन दें और उसको साबित करें, तो कैसे करेंगे? आप हमारी बात नहीं समझ, मैं ये कह रहा समझ हूँ गया कि मेरे जो भाई, मैं आपकी बात बिल्कुल पूरा 100% समझ गया हूं। मैं सिर्फ जानना चाह रहा हूं कि भगवान कौन है। भगवान वो है जो जिसने पूरी दुनिया बनाई ये भी क्लेम ही है ना। ये कैसे पता चलेगा कि उसी ने है। दुनिया बनाई है? नहीं, हम ये नहीं पूछे कि भगवान ने दुनिया नहीं बनाई। हम आपसे पूछे क्या अल्लाह ने जो अल्लाह के सिवा जो चीजें दुनिया में हैं अल्लाह के सिवा, हम्म, क्या उन सबको अल्लाह ने बनाया? ये पूछ रहे बिल्कुल हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अल्लाह के सिवा जो दुनिया में चीजें हैं, अल्लाह के इतर जो अल्लाह से अलग हट के जो चीजें हैं, उन्हें क्या अल्लाह ने बनाया है? बिल्कुल ऐसा ही है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन तो मैं आपको बताऊं, देखें, मैं अब मैं आपको एक चीज बताता हूं। देखें देखें, थोड़ी देर के लिए मेरा साथ चलिएगा और इसको गौर से समझिए, मैं जो कहने वाला हूं। क्या भगवान जिसको आप भगवान मानते हैं मेरे और आप जैसा जी दिखता होगा? हैं? जिसको आप भगवान मानते हैं, क्या वो मेरे और आप जैसा दिखता होगा? नहीं 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 नहीं, ठीक है। वो भगवान के जिसने इस दुनिया को बनाया है, क्या उसके पास जी अनलिमिटेड पावर नहीं होगी? जब ही तो बनाया ना। जी वो भगवान के जिसने इस दुनिया को बनाया है, क्या उसके पास अनलिमिटेड नॉलेज नहीं होगी? तभी तो इस दुनिया को बनाया। जी अनलिमिटेड नॉलेज, जी जी सही है ना? या कुछ लिमिटेड नॉलेज है? बीएससी वैसी पास है वो? अनलिमिटेड। अनलिमिटेड नॉलेज, ठीक। सर आप हमारी बात समझिए, मैं नहीं, मैं आपकी बात सुनिए, सुनिए अल्लाह की सुनिए बात कर सुनिए, रहा हूँ। एक मिनट। मैं भी उसी की बात कर रहा हूं, सुन लीजिए। मैंने इसीलिए कहा थोड़ा सब्र के साथ मेरे साथ चलेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैं जी कॉन्सेप्ट ही क्लियर करने की बात कर रहा हूं, जी आपके ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं करना है। वो भगवान के जिसने इस दुनिया को बनाया है, क्या वो मर्सीफुल नहीं होगा? उसके अंदर मर्सी नहीं होगी? या लोगों के ऊपर वो जुल्म कर रहा होगा? वो मैं जालिम जुल्म तो नहीं नहीं होगा? करता। जालिम तो नहीं होगा ना? अच्छा, वो भगवान कि जिसने इस दुनिया को बनाया है, क्या वो ये नहीं चाहेगा कि मेरी और आपकी भलाई हो, मैं और आप भलाई के साथ जिंदगी गुजारें? वो चाहेगा नहीं चाहेगा? जब भी तो मर्सी है, वरना जुल्म हो जाएगा, चाहेगा। है ना? ये सारी की सारी क्वालिटीज उस भगवान की हैं जिसको आप भगवान कह रहे हैं, उस जात की हैं, उस एंटिटी की हैं जी कि जिसको आप भगवान कह रहे हैं, जिसने इस कायनात को बनाया। हम उसको भगवान नहीं कहते, हम जी उसको अल्लाह कह रहे हैं। क्वालिटी सारी उसकी वही है। समझ में आया?
यानी कोई ऐसा नहीं है नहीं कि नहीं सर, क्वालिटीज जितनी भी आपने कहा हाँ ऐसा ही है, वही क्वालिटीज हम खुदा में मानते हैं और हम उसको अल्लाह कहते हैं। सर आप उसको भगवान कह लीजिए, कोई बात नहीं। ईश्वर अल्लाह में अंतर है सर, इसीलिए तो हमने अल्लाह के बारे में पूछा, ईश्वर के बारे ठीक, में थोड़ी आपसे पूछा। तो अगर ईश्वर और अल्लाह में अंतर है तो ये क्लेम हुआ, और इस क्लेम को अब आप साबित करेंगे क्या अंतर है। सर आवाज आपकी थोड़ा कट रही। मैं पूछ रहा हूं कि ईश्वर और अल्लाह में आपने कहा अंतर है, फर्क है, तो उस फर्क को आप साबित करेंगे, चूंकि ये आपका क्लेम हुआ, वो फर्क बताइए क्या है। तो ईश्वर जो है वो निराकार है। निराकार मतलब? ईश्वर आवाज कट गई आपकी, निराकार को जरा वाज़ेह करें। भूमिपुत्र सिर्फ फिर से ज्वाइन हुए हैं जी, भूमिपुत्र साहब। बात हो गई थी इनसे। जी जी, मेरी आवाज कट रही थी, तो मैं तो चला सिर्फ गया था। हाँ दूसरी स्ट्रीम में आ जाए, चूंकि बात तो हो ही गई थी आपसे। या आप अगर सर पूरी ईश्वर और अल्लाह में फर्क बयान कर दें तो बहुत अच्छी बात है। आप ये कह रहे थे कि ईश्वर निराकार है, हम भी अल्लाह को निराकार ही मानते हैं। जी, वो फर्क तो था, लेकिन मेरा सवाल था अगर अल्लाह ने पूरी दुनिया बनाई तो दुनिया बनाने से पहले अल्लाह कहाँ थे? और ईश्वर किधर थे वो बताएं। तो वो फर्क तो बात की बात है। चलो फर्क तो ईश्वर किधर थे वो वो बता अलग दो। है। जिधर ईश्वर थे वहीं अल्लाह। नहीं, ईश्वर अकेला नहीं था ना, अल्लाह अकेला था, साथ में आपने कौन कहा है था? ना। साथ में कौन था ईश्वर हैं? के? ईश्वर के साथ कौन था? ईश्वर 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 अनादि है, तो जो प्रकृति है वो भी अनादि, और जो रूह है वो तीनों थे। चले भाई, तौहीद साहब आपका काम बन मुफ्ती गया। साहब एक लफ्ज यूज किया इन्होंने, एक हाँ लफ्ज यूज किया इन्होंने, अनादि। जी, हाँ अनादि किसको कहते हैं दोस्त? जिसकी शुरुआत न हो और ना अंत हो। जी 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 जी, बहुत सही है। जिसकी शुरुआत ना हो, क्या वो किसी काल खंड में हो सकता है? भूत भूत भविष्य या वर्तमान में आ सकता है जिसका कोई आरंभ ही ना हो, क्या वो किसी काल खंड में आ सकता है? उसकी शुरुआत ही नहीं हुई सर जी, मेरी बात सुनिए, जिसकी उसकी शुरुआत शुरुआत ना ही हो नहीं तो हुई ना। क्या वो किसी काल खंड में आएगा? आई एम आस्किंग द क्वेश्चन ब्रो, कि क्या कालखंड वो पास्ट, कालखंड प्रेजेंट या फ्यूचर में फॉल करेगा? अरे श्रीमान जी, कालखंड हमारे लिए है ना, हम धरती में रहते हैं तो कालखंड हमारे लिए है, ईश्वर के लिए थोड़ी है। दिन रात होता है, रोज सूरज निकलता गुड, है डूबता यानी है, कि तो आपका वो आप हमारे अपने, लिए हुआ ना। तो यानी आप अपने ईश्वर पर था का इस्तेमाल नहीं करेंगे ना, कि ईश्वर था। ईश्वर है, हमेशा रहता है। था मैंने कब कहा? गुड गुड। ईश्वर वर्तमान, हमेशा वो वर्तमान रहता है, उसके लिए भूत भविष्य नहीं हाँ होता, वो हमेशा रहता, हमारे लिए ठीक है। होता भूत तो भविष्य। मुफ्ती क्योंकि साहब जो ने कहा तो जब आपने पूछा ना कि अल्लाह कहाँ था, बनाने से पहले कहाँ था, तो जी आप भी ईश्वर पर, जिसे हम गॉड अल्लाह कहते हैं, ठीक है, आप उस जी पे भी था का प्रयोग कर रहे हैं, और उसकी भी कोई बिगिनिंग नहीं है, और वो भी जो है ना काल खंड से परे है। हाँ कौन? जी, तो ईश्वर कहाँ था, जी इसका सवाल और इसका जवाब आपने दिया कि नहीं वो अकेला नहीं था, साथ में कुछ और चीजें भी थी उसके। ठीक जी, है ईश्वर जीव प्रकृति, तीन चीजें। जी। तो जी भाई, तौहीद साहब आपने एक हवाला दिया, ये उसका रेफरेंस सामने है स्क्रीन पर। जी जी बिल्कुल। नासदिया नसदिया सूत्र, सुक्ता जी। तो इसका नासदिया मतलब क्या है? सूत्र पढ़ा है ना क्वेस्ट इन्होंने भाई? अबाउट क्रिएशन। जी बोलें नहीं, बोलें हमने तौहीद नहीं साहब। पढ़ा। हम्म, नहीं पढ़ा? जी नहीं। तो बढ़ के क्यों मारनी है जब कुछ पता ही नहीं है? तो नहीं नहीं ठीक है, नहीं, बताएं इनको, पढ़ानी कोई बात नहीं, बताएं क्या देखिए, लिखा है ऋग्वेद में। हाँ नासदिया सूत्र है, ऋग्वेद का सूत्र है। कहते हैं, कौन सा? मैं हिंदी पढ़ रहा हूँ ऋग्वेद का। नहीं, ऋग्वेद का कौन सा मंडल है ये बताइए। नासदिया सूत्र है, 129वां सूत्र। नादी सूत्र नहीं, मंडल बताइए, अध्याय होते उसमें, ये बताइए ना। 129वां है। सूक्त और मंडल एक ही होते हैं, पता नहीं है? इतना भी नहीं? एक मिनट रुको। हम्म, कौन सा वेद में? ऋग्वेद ऋग्वेद। ऋग्वेद तो यजुर्वेद।
ये आपके सामने है भाई, खुला हुआ है, यहाँ से पढ़ स्क्रीन पर है भाई, स्क्रीन पर लगा दिया हमने तो जी। एक मिनट आप शुरू करें तो साहब, वो इतना ढूंढते रहेंगे, शुरू करें। इसमें कहा गया है हजरत, प्रलय की दशा में न कौन सा मंडल बताया सर जी आपने? भाई स्क्रीन फॉलो करें, स्क्रीन फॉलो करें, आप बोले भाई, टाइम वेस्ट होगा उसमें। हाँ, प्रलय की दशा में अरे मंडल तो बता दीजिए सर, आप अंग्रेजी में बता रहे हैं, उसमें अंग्रेजी में भी लिखा है। ओ भाई सबर करो, अभी बता देंगे जी। हजरत मैं थोड़ा देर के लिए हिंदी पे ले रहा हूँ, अब फिर इंग्लिश पे ले लेंगे जब आप। जी जी जी, आप हिंदी में करें। एक मिनट, इसको थोड़ा रिमूव करके और इसको वो कर देते हैं। ये है नासदे सूत्र, और ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये सूक्त नंबर 129, ठीक है ना, ये भी बता दिया आपको। अब ये देख लिए यहाँ पे क्या लिखा है। मंडल कौन सा है भैया? मंडल तो बता दीजिए। ऋग्वेद में मंडल होता है पहले। एक मिनट, आपको अभी कर रहे हैं हम म्यूट, अभी बताएंगे, पहले उनको पढ़ने दे। चले। प्रलय की दशा में न सत था न असत था, उस समय न लोक थे न अंतरिक्ष था, ना कोई आवरण था। इसको बहुत गौर से सुनिएगा, ना कोई आवरण था और ना ढकने योग्य पदार्थ था, कहीं भी ना कोई प्राणी था, ना कोई सुख पहुंचाने वाला भोग था, ना उस समय गहन गंभीर जल भी नहीं था। पहली बात तो ये, उस समय ना मृत्यु थी, ना अमृत था, ना रात्रि थी, ना दिन था, ना ज्ञान था। उस समय एकमात्र ब्रह्म ही स्वधा के साथ प्राणिक था, उससे बढ़कर अन्य कुछ भी नहीं था। कुछ भी नहीं था। अब क्या कहेंगे इस पे? जी भाई, अनम्यूट जी। अपने ऋग्वेद में मंडल, सूक्त और मंत्र होते हैं, मंडल बताइए भाई। ऋग्वेद में पहले मंडल होता है, फिर मंडल में सूक्त होते हैं। ऋग्वेद में सूक्त नंबर 129 में जाएं आप। अरे मंडल तो पहले बताएंगे ना, तब तो 10वीं मंडल तो है ना ऋग्वेद में। हाँ 10 मंडल है। कौन सा मंडल? 129। 10, इसमें 10 ही मंडल है। 10 मंडल का कौन सा मंडल है? आप 10वें मंडल 129वें सूक्त में जाएं भाई। 10वें मंडल के 129वें, एक मिनट, 129वें कौन सा मंत्र है? आपकी स्क्रीन के सामने लगा हुआ है, स्क्रीन देखें। अरे हम किताब खोल रहे हैं यार भाई, हम यहाँ बाहर देखें। मंत्र बता दीजिए कौन सा है? सूक्त नंबर 129 का मंत्र नंबर पहला और दूसरा पढ़े। मंत्र नंबर पहला। वैसे कमाल कर दी बंदे ने भाई 10वां मंडल है, 129वां सूक्त है, ठीक है? यही पहले बता देते सर जी। बहुत देर से यही कह रहे हैं। हाँ, वो प्रलय की अवस्था में बात हो रही ना। प्रलय कब है? सृष्टि से पूर्व शून्य मात्र अत्यंत अभाव था, परंतु वह जो था प्रकट रूप भी न था, न रजनात्मक कणमय गगन था, न पर्वतीय सीमावर्ती आवर्त घेरा था, कुछ नहीं था। ठीक है, वो प्रलय के समय की बात हो रही। जब प्रलय अवस्था होती है ना, तो जब प्रलय की अवस्था होती तो ऐसा हो जाता है। यानी मतलब ऐसा नहीं होता है कि यानी न जीव होता ना मैटर होता, कुछ नहीं होता, ऐसा हो जाता है ना। ऐसा नहीं, कुछ नहीं का मतलब नहीं है। उसमें जो प्रकृति की अवस्था बताई गई था भाई, अभी आपने तो ही साहब जो लास्ट राइम वो पढ़ा है, यानी जो उसमें लास्ट सेंटेंस है वो क्या है? उससे बढ़कर अन्य कुछ भी नहीं था, यानी कि अन्य कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो अगर कुछ था, मान लो मैटर था, रूह थी, तो ये होना चाहिए था। बस 2-3 चीजें थी, वो भगवान था, ईश्वर था, 2 चीजें और थी। लेकिन कुछ भी नहीं था, तो कुछ भी नहीं का मतलब तो कुछ भी नहीं होता भाई। उसमें देखो लिखा है ना, जल परमाणु प्रवाह, परमाणु समुद्र भी नहीं था, जल भी नहीं था, लिखा ना। हाँ, तो कुछ भी नहीं था, आगे कह दिया कुछ भी नहीं तो ये था। प्रकट वाली चीज। अरे ये तो चंद चीजें मिसालों के तौर पर जिक्र कर दी, साथ में आगे कह दिया कुछ भी नहीं था। हमारी बात आप सुन ही नहीं रहे हो। सुन ली। ओ भाई, लोग भी नहीं था, लोग भी नहीं था। और मैंने जो कहा था ना कि ना कोई आवरण था, आवरण का मतलब तो समझते होंगे ना, मतलब छुपी हुई कोई चीज नहीं थी। ये तदानीम शब्द जो आया है प्रलय की अवस्था में, प्रलय में जो प्रकृति होती है एकदम अंधकारमय होती है।
अच्छा, साथ जब में जो शुरुआत है ना, उसको अंग्रेजी में देखें, मैं अंग्रेजी में पढ़ दूं जिन लोगों के लिए। देयर वाज नीदर एग्जिस्टेंस नॉर नॉन एग्जिस्टेंस, ना वजूद था ना आदम वजूद था, नीदर मैटर नॉर स्पेस, यानी मैटर जिसको आप लोग कहते हैं ना, क्या कहते हैं इसको, पदार्थ, क्या कहते हैं इसको उसमें हिंदी में, प्रकृति, वो भी नहीं था। नीदर मैटर नॉर स्पेस। नहीं, प्रकृति की बात नहीं, सृष्टि नहीं थी। प्रकृति होती है, सृष्टि नहीं थी। प्रकृति अंधकार के रूप में हो जाती उस समय, कोई नहीं था। मतलब जैसे कि नहीं था, लिखा है ना ढकने योग्य कोई पदार्थ था। अरे भैया आपके सामने, हाँ, ना ढकने वाला पदार्थ, मतलब उसका ठोस चीज नहीं था। हम क्यों माने जो इसमें लिखा हुआ है वो सामने, आपकी बात माने कि इसमें जो लिखा हुआ माने? आप कह रहे हैं कि नहीं, इसका मतलब ये है, क्यों माने भाई? अरे हम भी तो पढ़ रहे हैं भैया, किताब खोल के आप उसमें देख के बता रहे हैं, अंग्रेजी वाला है ना, सामने स्क्रीनशॉट आपके सामने है। भाष्य किसका है? सीधे ऋग्वेद का है। अनुवाद किसने किया? मैं कहता हूं अनुवाद जिसने भी किया उसकी क्यों माने, उसकी ऑथेंटिसिटी बताएं क्या है। तो या आपका जो अनुवाद है, आपकी जो इंटरप्रिटेशन है, वो हम क्यों माने, किस बुनियाद पर माने, उसकी कोई वजह तो हो। इस तरह फिर कोई भी कुछ भी लिख दे तो आप कह दो ये लिखा है वेद में, तो ये वेद में नहीं है। ये जो आपके सामने स्क्रीनशॉट पर है, कहने के ये वेद में नहीं है। सर मैं कह दूं कि कुरान किसी का बता दूं, आप कह दो कि उनको हम नहीं मानेंगे, इस तरह मैं भी कह सकता हूं। आप बताए ना कि ये ऋग्वेद में नहीं है। आप कुरान की कोई आयत अगर हमें कोट करेंगे, हम सुबह क़यामत तक नहीं कह सकते कि कुरान में नहीं है, कहेंगे कुरान में है। और अगर उसकी इंटरप्रिटेशन बयान करेंगे तो उसकी इंटरप्रिटेशन की वो क्यों एक्सेप्टेबल है, ये भी वजह बयान करेंगे कि ये इसलिए एक्सेप्टेबल है। आप अगर इसकी इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं तो आपको क्यों माने हम? अगर किसी और की दे रहे हैं तो आप बताएं। आप अगर किसी और की इंटरप्रिटेशन बता रहे हैं तो बताएं किसकी है वो। हमारे उसमें अनुवाद में जो बात लिखी उसमें तदानीम शब्द आया प्रलय के लिए। अच्छा, मुफ्ती साहब से पूछा, आदि शंकराचार्य को मानते हैं आप? आदि शंकराचार्य को मानते हैं? सृष्टि से पूर्व जो प्रलय अवस्था है उसमें डॉज न करें क्वेश्चन। अभी क्या सवाल हुआ? अब मैंने सवाल पूछा, आदि शंकराचार्य को आप मानते हैं? जी मानते हैं। अच्छा, उन्होंने अगर कोई चीज लिखी हो और बिगिनिंग के बारे में लिखी हो या उस गॉड के बारे में लिखी हो जो अल्टीमेट ऑलमाइटी गॉड है, तो उसको आप मान लेंगे? नहीं, हमने शंकराचार्य जी की भी कोई पुस्तक पढ़ी नहीं, हमने एक परा पूजा पढ़ी थी। और आपने निर्वाण षटकम पढ़ा है? आपने निर्वाण षटकम पढ़ा है? नहीं पढ़ा सर जी, हमारे पास ऋग्वेद है जो सुना तो होगा। न चा प्राण संज्ञो न वै पश्य वायु न सप्तान धारतु न पश्य कोश, इस तरीके से न मैं द्वेष रागो न मैं लोभ मोहो मोदो नैव नैव मात्सर्य भावा, ये सब सुना तो होगा। शिवोहम शिवोहम, ये सर ये हमने कुछ नहीं पता। क्या किया है भाई आपने, क्या किया है पता है मुफ्ती साहब? ये ऐसे ही है कि जैसे हम लोग नॉर्मल मदरसों में होता है ना कि लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, और इस तरीके से हमद वगैरह होता है, तो इनका जो है ना सबसे ज्यादा जो है ये बजाया जाता है। और ये शंकराचार्य ने इसको वो किया था जिसमें उन्होंने ना साफ तौर से लिखा है कि वो जिनमें मानते हैं ना वो निराकार है और उनके जैसा कोई नहीं है, मतलब एवरीथिंग, मतलब सारी चीजें लिखी हुई है। दैट्स व्हाई आई वांटेड टू प्रेजेंट इट। लेकिन भाई साहब अनभिज्ञ है। चले भाई अगले कॉलर को लें। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, आपके पास कोई जवाब नहीं था, पूरी बात हो गई। हजरत यहाँ पे मजे की बात यह है, क्योंकि ये अभी कंटिन्यू चल रहा है कॉन्टेक्स्ट में, इन्होंने जो यहाँ पे कहा है कि ये प्रलय की दशा में है। देखें, जब क्लेम ये हो ना कि प्रकृति हमेशा से और जीवात्मा हमेशा से है, उसके बाद ये कहा जाए कि एक काल ऐसा आएगा कि जब ईश्वर के अलावा कुछ नहीं रहेगा, तो फिर वो प्रकृति हमेशा से कैसे वजूद में रही? सही, वो तो खत्म हो गई। बिल्कुल ऐसे ही। तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक हक पहुंच सके। इन्नल कुरआन लनूर यतफज्जर फी जनबाती यरफउनी इंद मलीकिल खल्क़ि लिअअला दरजाती। इन्नल कुरआन लनूर यतफज्जर फी जनबाती यरफउनी इंद मलीकिल खल्क़ि लिअअला दरजाती।